तो आज की इस वीडियो के अंदर एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि जो काफ़ी सारे लोगों के सवाल आते हैं वो ये है कि भैया कोई बेस्ट फॉग लाइट बता दो। अब क्या है कि बेस्ट फॉग लाइट में सबसे पहला जो फैक्टर होता है ना आप लोगों के लिए, जो लाइट बेस्ट हो सकती है वो होता है आप लोगों का बजट। आपका बजट कितना है, तो उससे रिगार्डिंग और उसके बजट के रिगार्डिंग जो आपके लिए बेस्ट लाइट रहेगी वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अमित, आप देखें राइट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेट्स गेट क्या रेव। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि बजट का सबसे पहला रोल होता है आपकी फॉग लाइट को डिसाइड करने में कि आपने कौन सी फॉग लाइट लेनी है, कौन सी फॉग लाइट आपको परचेज़ करनी है, और इसके अंदर आपका बजट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो एक बजट मिनिमम सेट करते हैं कि शायद 4 से 5 हज़ार रुपये के बीच का अगर आपका बजट है तो हम आपको एक अच्छी फॉग लाइट प्रोवाइड करेंगे। और क्योंकि ये एक मैं बेस लेके चल रहा हूँ 4 से 5 हज़ार के बीच में, क्योंकि इतना मिनिमम आपको स्पेंड करना पड़ेगा एक अगर आपको अच्छी फॉग लाइट चाहिए जिसके अंदर आपको वायरिंग हार्नेस, स्विच, क्लैम्प सब कुछ इंक्लूड हो जाए। मिनिमम इतना आपको बनाना ही पड़ेगा। तो काफ़ी सारी फॉग लाइट आती हैं 1000, 1200, 1500, पर वो फॉग लाइट आपके उस पर्पज़ के काम नहीं आई, क्योंकि जो लोगों का बजट बहुत ज़्यादा कम है ना, लेकिन सिर्फ उनको इतना चाहिए कि हेडलाइट से ज़्यादा थ्रो मिलना चाहिए, तो उनके लिए वो लाइट्स आती हैं। उन पर वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ आने वाले समय में। तो इस वीडियो की सबसे पहली वाली लाइट, सबसे पहली लाइट का मतलब ये नहीं कि ये मेरी तरफ से फर्स्ट नंबर पर, नहीं, जो लाइट मैं पहले उठा रहा हूँ वो है HJG की 124 या 125। ये दोनों ही फॉग लाइट ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, आउटपुट भी सेम है, सब कुछ सेम है। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस जो है वो है इसकी शेप का। 124 जो आती है वो राउंड शेप के अंदर आती है, और लेंस ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों लेंस एकदम सेम है। अपसाइड डाउन इन दोनों को लगा सकते हो। सिल्वर कलर की लाइनिंग रहती है, बाहर की तरफ से ब्लैक कलर की फुल बॉडी है। और वहीं अगर आप 125 लेते हो तो उसके अंदर आपको हेक्सागोनल शेप मिलती है। सब कुछ सेम है, ईच एंड एवरीथिंग इज सेम। अपसाइड डाउन उसको भी लगा सकते हैं, अपसाइड डाउन इसको भी लगा सकते हैं, एवरीथिंग इज सेम। तो ये जो लाइट है इसका थ्रो मैं भी आपको आगे इसके अंदर दिखाऊंगा और बताऊंगा कैसा इसका आपको थ्रो मिलने वाला है। तो ये आप देख सकते हो इस समय रोड पर मैं आ गया हूँ लाइट को लेकर के, और स्पेशल आपके लिए 4 लाइट दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। वो येलो कलर देखिए आप किस तरीके से इसमें येलो कलर की आपको इंटेंसिटी मिल रही है, क्योंकि ये एंट्री लेवल एकदम लाइट है। जो अगर अच्छी लाइट है अगर आप देख रहे हो ना उनमें ये स्टार्टिंग लाइट है 125। देखिए सामने की तरफ से कितना अच्छा थ्रो मिला, और कवरेज भी इसमें काफ़ी आपको डिसेंट मिल जाती है। ये सिंगल लाइट का थ्रो है। वहीं अगर आप इसको जस्ट डबल कर लेंगे तो आपको इंटेंसिटी और थ्रो दोनों ही इसके अंदर बढ़ जाता है। बट अगर आप इसके थ्रो की एक बार क्वालिटी चेक करेंगे तो आप देख पाएंगे किस तरीके से इसका थ्रो पड़ रहा है। और ये देखिए वाइट कलर का थ्रो किस तरीके से पड़ रहा है। कवरेज भी अच्छी है, इंटेंसिटी भी अच्छी है, और प्रॉपर एकदम अंधेरे में भी वीडियो नहीं बना रहा, प्रॉपर थोड़ी बहुत लाइट भी है, क्योंकि ज़्यादातर रोड पे इतनी लाइट तो होती है। और वहीं अगर आप अंधेरे में बिल्कुल ट्रैवल कर रहे होंगे इस लाइट के साथ तो आपको एक अच्छा थ्रो इसके अंदर ऑब्वियस सी बात है मिलना ही है। ये है इसका वाइट कलर, और अभी आपको दिखाया था इससे पहले इसका येलो कलर। ये दोनों ही कलर इसके अंदर अच्छे से मिल जाते हैं आपको। लो बीम पे मिलता है दोनों कलर। अपसाइड डाउन लाइट लगाएंगे दोनों कलर सामने की तरफ आ जाएंगे, पर वो चीज़ मत करना। ये देखो सामने इसके अंदर डिपर मार रहा हूँ, स्पेशल वाइट कलर का हाई बीम पे डिपर चलता है। अलग से भी अगर डिपर मार के दिखाऊँ तो ये देखिए हाई बीम इस तरीके से काम करता है। तो यह इसका हाई बीम का फीचर जो एक डिफरेंट बिल्कुल है, और काफ़ी अच्छा काम करता है हाई बीम के अंदर। सिर्फ अगर लो बीम पे नहीं चलाना, जैसे कई लोग बोलते हैं ना स्पॉट प्लस स्प्रेड चाहिए, तो लो बीम के साथ देखो येलो के साथ आप वाइट चला सकते हो, और वाइट के साथ भी आप वाइट चला सकते हो। दोनों पर्पज़ आपके इस लाइट के अंदर सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप एक ऐसी लाइट ढूंढ रहे हैं जो आपके कभी कभी हाईवे टूरिंग का भी काम कर जाए, कभी कभी आपके सिटी में भी काम कर जाए, मतलब कुछ ऑड सी ना लगे, कुछ ज़्यादा बड़ी सी ना लगे, तो 125 मॉडल या 124 मॉडल इन दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट जो लाइट मैं आपके लिए उठा रहा हूँ वो है एक ये न्यू मॉडल फॉग लाइट जो मैंने आपको बताई इस वीडियो के अंदर। ये मैं इसको बोलूँगा गोरिल्ला से छोटा वाला वर्जन, गोरिल्ला से छोटा, मिनी गोरिल्ला हम इसको बोल सकते हैं। तो ये फॉग लाइट मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। अब इस फॉग लाइट के बेनिफिट ये है कि इसके अंदर आपको जो थ्रो मिलता है, जो आउटपुट मिलता है, एग्जैक्टली गोरिल्ला जैसा सेम मिलता है, बट उससे 19-20 का फ़र्क आपको इसके अंदर मिलेगा। अगर आपका बजट कम है लेकिन अच्छी लाइट आपको चाहिए तो आप इस लाइट को कंसिडर कर सकते हैं। प्लस जो लाइट लगती है ना तो बड़ी ही खूबसूरत, और लगता है कि आपने कोई अच्छी चीज़ लगा रखी है। तो ये लाइट वो एक लाइट है, काफ़ी टाइम के बाद मुझे ऐसी कोई लाइट मिली जो मैं आपको दिखाने के लिए लेकर के आया। हालांकि और लाइट्स भी बहुत सारी मार्केट में आती रहती हैं, पर मैं कुछ सिलेक्टिव लाइट्स आपके लिए उठाता हूँ। तो ये आप लाइट देख सकते हो आपके सामने। इस लाइट का भी थ्रो भी आपको दिखाऊंगा, बट इसके अंदर आपको लो में हाई बीम, लो में ये वाइट मिलता है, लो में येलो मिलता है, हाई बीम पे ओनली आपको सिर्फ और सिर्फ वाइट मिलता है। साथ ही रेड DRL भी इसके अंदर आपको मिल जाता है, और रेड DRL के साथ ही इंडिकेटर वाले DRL भी वो भी काम करते हैं। अब जैसे लो विजिबिलिटी किसी एरिया में रहती है तो आप इस लाइट को कंसिडर कर सकते हैं। उसके अंदर आप सिर्फ रेड DRL लेके चलेंगे ना तो सामने से एटलीस्ट रेड कलर तो लोगों को नज़र आ ही जाता है कि कुछ ना कुछ सामने से आ रहा है। या फिर अगर अर्ली इवनिंग्स में भी जा रहे हैं, अर्ली इवनिंग्स में अगर फॉग है तो वहाँ पर आपको इसकी बेनिफिट मिल जाएगा। चलिए मैं आपको इसका थ्रो दिखाता हूँ। अब आप देख रहे हैं इस लाइट का जो थ्रो आपको इसके अंदर मिलता है। देखिए इसका थ्रो टोटली डिफरेंट है उससे। एक अच्छी खासी शेप बन रही है, और एक जो शेप है वो चारों तरफ से इक्वल
ब्राइटनेस प्रोवाइड कर रही है। और ये देखिए एक प्रॉपर एक डी बन रहा है, कुछ डी जैसा साइड से चौड़ा, और एक अच्छी खासी कवरेज आपको इस लाइट के अंदर मिल जाती है। ऐसे नहीं, इस लाइट का मिनी गोरिल्ला मैंने नाम दिया, पहले वीडियो भी इसकी बनाई है, काफ़ी अच्छा उसका रिस्पॉन्स आया है और मैं बड़ा हैरान हुआ था कि 24 घंटे के अंदर 100 से ऊपर पीस सेल हो गए। ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और देखिए इसका हाई बीम किस तरीके से काम करता है, ऐसा देखिए ये आपको चलता हुआ नज़र आ रहा है। ये है इसके साथ वाइट के साथ लो बीम, क्योंकि वाइट पे है तो वाइट का हाई बीम चल रहा है। वहीं अगर आप इसको येलो पे लो बीम को लेकर के आएंगे तो येलो में भी इसका लो बीम चलेगा। पिछले थ्रो को याद रखिएगा 125 का कैसा थ्रो था और इसका थ्रो कैसा है, ये देखिए आपके सामने इस समय ये चल रहा है। ये देखिए अब ये जो थ्रो है ना ये वाइट में ही जा रहा है, लेकिन रिफ्लेक्ट होकर ऐसा लग रहा है कि येलो में जा रहा है। तो इसको भी आप जब लगाएंगे तो अच्छा खासा आपका थ्रो इसके अंदर भी आपको मिल जाएगा। ये रहा आपके लिए थ्रो, जिसमें इसका आपको मैं दिखा रहा हूँ येलो के साथ वाइट कलर का हाई बीम। ये देखिए इस तरीके से हाई बीम जा रहा है और ये इसके अंदर चलता हुआ ऐसे नज़र आता है। मतलब इंटेंसिटी बढ़ जाती है एकदम से, जैसे हाई बीम का देखिए शेप भी अलग बन रही है। जो 125 दिखाई उसमें रेक्टेंगल था, इसमें स्क्वायर बन रहा है जो एक लॉन्ग लेंथ भी कवर करेगा। साथ ही इसके अंदर इस तरीके से आपको DRL मिल जाएगा ऑरेंज के साथ। नेक्स्ट जो लाइट मैंने उठाई है वो है टर्मिनेटर 2। 1 नहीं उठाता हूँ बार बार, टर्मिनेटर 2 उठाने का ज़्यादा मेरे को समझ में आती है, इसलिए टर्मिनेटर 2 मैंने उठाई है इसके लिए। हालांकि टर्मिनेटर 1 कोई ख़राब लाइट नहीं है, सब कुछ सेम है, सिर्फ और सिर्फ हाई बीम का डिफरेंस है। तो क्योंकि अगर मैं टर्मिनेटर 1 उठा लेता तो गोरिल्ला और टर्मिनेटर 1 ऑलमोस्ट सेम हो जाती है, इसलिए मैंने टर्मिनेटर 2 उठाई है। अब जो लाइट है वो टर्मिनेटर 2 है। ये लाइट पर्सनल फेवरेट है, और मतलब जो भी दिखा रहा हूँ ये सारी फेवरेट्स ही हैं मेरी, इसीलिए मैं आपको सारी लाइटें नहीं दिखाता, पूरी दुकान लगा के नहीं बैठा हूँ आपके लिए, इसीलिए सिर्फ इतना लगा दिया कि जो जो बेस्ट है वो आपके लिए मैंने बेस्ट पिक्स अपने उठा दिए। तो उसके अंदर टर्मिनेटर 2 मैंने इसलिए उठाई क्योंकि ये एक इकलौती ऐसी लाइट है जिसके अंदर स्पॉट और स्प्रेड आपको दोनों मिलता है। चॉइस आपकी आ जाती है यहाँ पे स्पॉट या स्प्रेड। अब क्या है जैसे जैसे लाइट है ऊपर जा रही है बजट भी बढ़ता चला जाता है, तो बजट का भी हमको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट येस, टर्मिनेटर 2 के अंदर आपको एक ऑप्शन ये मिलता है कि टर्मिनेटर 2 के साथ आप अपना कम बजट में भी काम कर सकते हो, सिर्फ रेड DRL छोड़ना है। रेड DRL छोड़ते आपका काम इजीली होना स्टार्ट हो जाएगा टर्मिनेटर 2 के अंदर, अगर रेड DRL आप छोड़ते हैं तो, क्योंकि 3 वायर वाली अर्निंग आना जिसमें लग जाएगी और आपका काम सॉल्व हो जाएगा, जो आपको फॉग लाइट में मेन पर्पज़ आपको चाहिए। अब कई लोग इन लाइटों के अंदर ना फ्लैशर लगा रहे हैं, तो फ्लैशर का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि फ्लैशर लगाने से मेरे को नहीं लगता ये लाइट ज़्यादा सर्वाइव कर पाएगी। क्योंकि आप जिन लाइटों में फ्लैशर ऑलरेडी है ना उनको आप ज़रा ठीक से देखो, वो फ्लैश जब करती हैं तो ठीक से इतना आउटपुट ही नहीं दे पाती हैं जो लोग लगा रहे हैं। अब मैं क्या बताऊं इस बारे में, कैसे वो लोग लगा रहे हैं और क्यों लगा रहे हैं, मुझे इस बात का लॉजिक नहीं समझ में आता है, क्योंकि फ्लैशर का एज ऑफ नॉट डेली लाइफ में कोई यूज़ नहीं है। बट स्टिल ठीक है, अब कंपनीज दे रही क्योंकि कस्टमर की डिमांड है। फ्लैशिंग क्यों आती है, क्योंकि कस्टमर की डिमांड होती है कि हमें फ्लैशिंग भी चाहिए, तो फ्लैशिंग अब मिल रही है, तो कई हार्डनेस फ्लैशिंग भी मिल रही है, आप फ्लैशिंग ले सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसका थ्रो दिखाता हूँ टर्मिनेटर 2 का, किस तरीके से इसका आउटपुट आपको मिलने वाला है। अब ये देखिए ये है टर्मिनेटर 2। जो पहले आपको लाइट दिखाई है उससे भी थोड़ी ज़्यादा ब्राइट है, और इसकी जो कवरेज है एक डिसेंट कवरेज आ रही है, और शेप आप देखें कितनी प्रीमियम, एकदम ओवरऑल जो इसकी आउटपुट की शेप है ना बहुत खूबसूरत है। जिस तरीके से इसकी प्लेसमेंट अगर बराबर तरीके से कर दी जाए ना तो हाई बीम की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इसके अंदर, इस तरीके से इसकी आउटपुट मिलती है, और एकदम सही तरीके से अगर इसकी अलाइनमेंट हो जाए लाइट की। तो ये है इसका वाइट कलर का थ्रो, विच इटसेल्फ इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लाइट एंड थ्रो इज़ अमेजिंग, बहुत बढ़िया इसका थ्रो है। और अब मैं आपको दिखाऊंगा इसका येलो कलर का, ये देखिए येलो कलर का अपने आप में भी थ्रो इसका बढ़िया है। ये है टर्मिनेटर 2 वाली फॉग लाइट जो मैंने आपको अभी दिखाई है। इस लाइट के अंदर भी आपको बहुत अच्छा थ्रो मिलने वाला है, बहुत बढ़िया आपका काम होने वाला है इस लाइट का। ये देखिए इसके अंदर एक चीज़ और मिलती है आपको, साथ ही ऑफ वाइट कलर भी मिलता है। ऑफ वाइट थ्रो भी काफ़ी लोग मांगते हैं, तो ऑफ वाइट थ्रो अब इसके अंदर क्या है, दो स्विच ऑन नहीं करने पड़ेंगे, सिंगल स्विच से ऑफ वाइट मिल जाएगा आपको। और ऑफ वाइट का तो फिर काफ़ी लोग दीवाने हैं भी, क्योंकि ऑफ वाइट इक्वल काम करता है, अगर धुंध है और नहीं धुंध है जैसे भी चलाना है, मतलब आंखों में सामने वाले के नहीं लगेगा, इस तरीके से ऑफ वाइट थ्रो ये काम करता है। देखिए आपके सामने चल रहा है। इसके अंदर एक बड़ा स्पेशल सा फीचर आता है, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा आगे। जैसे अभी आप देख रहे हैं ऑफ वाइट इसके अंदर आपको मिल रहा है, और इसके सिर्फ उसको करना ये है कि स्विच ऑन ऑफ करना है, पहले येलो आएगा फिर वाइट आएगा फिर उसके बाद ऑफ वाइट आ जाएगा। अब देखिए ये है इसका स्पॉट, यही मांगते हैं ना काफ़ी सारे लोग कि हमें स्पॉट बीम चाहिए, सामने स्पॉट डिस्टेंस कवर होना चाहिए। ये लो आराम से 200 मीटर कवर कर सकते हो आप इसके ऊपर, इतना शार्प इतना ब्राइट इसका है ना ये स्पॉट, कि सामने वाले को जो आपको दिखाना है ना वो आपको नज़र आ जाएगा, जो आपको देखना चाहते हैं। जैसे कई ये देखो लो बीम के साथ आपको हाई बीम का स्पॉट चलता हुआ भी नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से ये लाइट है, ऑल इन वन कंबाइन लाइट है, बहुत कुछ एक साथ मिल जाता है इस लाइट के अंदर, और ये बहुत ही बढ़िया लाइट है, आपके काम आने वाली लाइट है। ये देखिए इसका रेड कलर का DRL, ये सिर्फ एक फीचर है और इसका कुछ नहीं है, सामने सिर्फ लाइट जलती हुई दिखती है कि ऐसी रेड कलर की लाइट इसके अंदर जल रही है, दैट्स ऑल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
द माइटी गोरिल्ला फॉग लाइट। गोरिल्ला फॉग लाइट अपने आप में नाम ही काफ़ी है, इनफ है, और ये लाइट टॉप मोस्ट फॉग लाइट से मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है, क्योंकि इससे ज़्यादा ऊपर अगर आप लेते हैं फिर मैड डॉग और वो सब लाइटें लेने का फिर कोई मेरे को नहीं समझ में आता, सेंस बनता, क्योंकि वो लाइट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जितने में मैड डॉग की एक लाइट आएगी 2 सेट लगा सकते हो आप गोरिल्ला के। तो ये आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेके बैठा करो जब भी कोई फॉग लाइट डिसाइड कर रहे हो, क्योंकि फॉग लाइट एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पार्ट है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा अंडर पावर ले ली तो कोई आपको मज़ा नहीं आएगा, राइड ख़राब हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ले ली तो अगर आपको बजट से बाहर जाके ले लो और अगर कुछ प्रॉब्लम उसमें आ गई तो फिर रिपेयर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए चूज़ वाइजली कि आपको कौन सी फॉग लाइट परचेज करनी है। गोरिल्ला हमारी तरफ से टॉप मोस्ट फॉग लाइट है, बहुत बढ़िया इसकी बिल्ड क्वालिटी है, बहुत बढ़िया इसका लेंस है, अच्छे खासे लेंस आपको बड़े बड़े लेंस मिलते हैं, थ्रो मिलेगा अल्टीमेट, यस। बट इसके अंदर जो आपको लो बीम पे येलो मिलता है, लो बीम पे वाइट मिलता है, और हाई बीम पे सिर्फ और सिर्फ वाइट मिलता है, रेड कलर का DRL मिलता है। सिमिलर है थोड़ी बहुत टर्मिनेटर 2 के जैसी, बट इसके अंदर क्या है, ऑप्शन नहीं है प्राइस कम करने का, क्योंकि इसके अंदर ना सारी जो कलर्स हैं वो सारे कलर्स अलग अलग वायर में हैं। तो 5 वायर वाली वायरिंग हार्नेस ही इसके अंदर लगेगी। आज की डेट में आप देखते होंगे कई सारी मार्केट में और वायरिंग हार्नेसेस आ रही हैं, बट उसके अंदर हो ये रहा है, रेड कलर जो है ना वो कंटिन्यूस ऑन रहता है, रेड कलर कंटिन्यूस ऑन रहता है, उसको स्विच ऑफ करने का कोई ऑप्शन नहीं है एज ऑफ नाउ, जिस दिन को ये वीडियो बन रही है। तो इसीलिए ये चीज़ आपको डिसाइड करनी चाहिए। अननेसेसरी का जो प्रेशर है ना वो लाइट के ऊपर भी पड़ रहा है और वायरिंग हार्नेस पे तो ऑब्वियसली पड़ ही रहा है, क्योंकि जो वायरिंग हार्नेस ये सब चीज़ें फंक्शन प्रोवाइड कर रही है उन पर वारंटी तो आ नहीं रही। अब देखो कई लोग वारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे प्रोवाइड हो रही है, बट ठीक है, अगर उनकी अपनी पर्सनल कैपेसिटी है तो वारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं। बट एज ऑफ नाउ जब, क्योंकि हम सभी लोग एक ही जगह से सामान मंगाते हैं और वहाँ से कोई वारंटी आती नहीं है, वारंटी आ रही है तो फिर कैसे मिल रही है, तो मैं नहीं समझ सकता हूँ। क्योंकि जब तक ये मैं वारंटी वाली थ्योरी खुद क्लियर नहीं करूँगा मैं आपको वारंटी क्लियर नहीं कर सकता हूँ। अब देखो क्या होता है, वारंटी बोलना और वारंटी एक्चुअल में प्रोवाइड करना ये डिफरेंस है। मेरे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो इस चीज़ को समझते हैं कि अगर वारंटी मैंने बोला है तो वारंटी मैं प्रोवाइड करता भी हूँ, जिसमें नहीं बोल सकता सीधा बोलता हूँ वारंटी नहीं मिलेगी। तो इसीलिए ये आपका अपना डिसीजन रहता है। चलिए मैं आपको क्या गोरिल्ला का थ्रो दिखाता हूँ। अब आप देखिए ये है इस गोरिल्ला का थ्रो, सबसे ज़्यादा वाइड कवरेज, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लाइट का, कॉर्नर्स में भी सेंटर में भी सब कुछ। पर मैं एक चीज़ आपको क्लियर बोल रहा हूँ कि बजट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी बंदे के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, राइडर्स के लिए, हम सब राइडर्स के लिए। तो बजट के हिसाब से लाइट डिसाइड करें। सारी लाइट्स अच्छी हैं और ये लाइट जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ इसका थ्रो बहुत ज़्यादा इंटेंस है, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैंने बोला, और इस चीज़ को मैं मीन करता हूँ। लाइट अच्छी है, नो डाउट लाइट बहुत अच्छी है, बट बजट पहले होना चाहिए। ये देखिए जैसे ये गाड़ी सामने से आ रही है बट आपको देखो ब्राइट रोड नज़र आ रही है ना इस लाइट में, बस यही लोग काफ़ी लोग मांगते हैं इस चीज़ को। तो ये लकीली ये पॉइंट नोट हो गया इसके अंदर, तो ये चीज़ सामने आ गई। जो भी आप लाइट लेंगे हमसे, हम उसके अंदर आपको बिल्कुल कोशिश करेंगे ये बताने की कि आपके लिए क्या बढ़िया रहने वाला। देखिए तो ये जैसे येलो कलर में आप देख रहे हो, तो येलो कलर में भी आप इसको लाइट को चला सकते हो। 2 कलर इसके अंदर आपको मिलते हैं, वाइट और येलो। रेड DRL भी मिलता है, रेड DRL भी आपको आगे दिखाऊंगा मैं उस लाइट का कैसा थ्रो रेड DRL में मिलता है आपको। अब देखिए सामने से हाई बीम पे गाड़ियाँ भी आ रही हैं, बट स्टिल लाइट की अपनी परफॉर्मेंस अपनी जगह पे है। कोई आपको आप देखो सामने वाला हाई बीम पे आ रहा है, आने दो, आपको तो अपना रोड नज़र आ रहा है ना, इतना ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि हम उसकी हाई बीम बंद नहीं करवाते, लेकिन हमें अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको इसके अंदर थ्रो आपको नज़र आ रहा होगा, कैसे आपको थ्रो इसके अंदर मिल रहा है। अब आपको दिखाएंगे इसका हाई बीम का कैसे इसका सेटअप बनता है। ये देखिए ये है इसका हाई बीम का सेट, इस तरीके से चलता है। लो बीम का हाई बीम इसका कुछ ऐसा, इसके अंदर आपको स्पॉट नहीं मिलता। तो जैसे अगर आप स्पॉट प्लस स्प्रेड देख रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए टर्मिनेटर 2 अच्छी रह सकती है। और अगर आप इस तरीके का हाई बीम देख रहे हैं कि हाई बीम थोड़ा ठीक है, डिसेंट हाई बीम मिलना चाहिए, तो ये आपका हाई बीम अच्छा मिल जाएगा इसके अंदर आपको। ये देखिए रोड दीवार पर दिखाने की कोशिश करता हूँ हाई बीम किस तरीके से काम करता है। ये देखिए ऐसे जाता है, वही मैंने बताया ना, ये रेक्टेंगल प्लस स्क्वायर की थोड़ी बहुत शेप है, मिक्स है, और इस तरीके से हाई बीम जाता है और सामने की तरफ से नज़र आता है आपको रोड में। काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी इसकी मिल जाएगी। वाइट कलर के साथ आ गया तो वाइट कलर के साथ वाइट हाई बीम चलेगा, येलो के साथ भी वाइट ही चल रहा है, लेकिन वो रिफ्लेक्ट होकर ऐसा लगता है कि येलो ही चल रहा है। क्योंकि एक बार मेरे से मिस्टेक हो गई थी, मेरे को ऐसा लगा कि शायद उसी के अंदर चल रहा है, बट बाद में जब मैंने उसको देखा 2-3 बार वीडियो को तो ये चीज़ समझ में आई। अब दिखा रहा हूँ आपको रेड कलर का DRL। ये आप देखें रेड कलर का DRL इस तरीके से काम करता है। सामने से रेड कलर का DRL को इस तरीके से नज़र आएगा आपको। रोड पर इतना कुछ खास इसका प्रेजेंस है नहीं, पर स्टिल थोड़ा बहुत तो नज़र रोड पर आता ही है। देखिए
इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कुछ एक चीज़ें सिर्फ जस्ट फॉर फीचर्स हैं, जस्ट फॉर फन है और कुछ नहीं है। अब आपने देख लिया गोरिल्ला का थ्रो, इवन मैंने आपको एक एक करके सारी फॉग लाइट्स का थ्रो दिखा दिया, किस किस तरीके से सारी फॉग लाइट्स काम करती हैं, कैसा इनका आउटपुट है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपका किस में काम चल जाएगा। देखिए मैं इस बात को बिल्कुल एग्री करता हूँ कि कैमरा जो जस्टिफाई नहीं कर पाता है उतना अच्छे है जो आप लाइव लाइट को देखते हैं। पहली चीज़, पहला पॉइंट है ये। दूसरा ये है कि आपको अपना, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अपना बजट बिल्कुल उतना स्ट्रेच कर पाओ जितना आप करो। अदरवाइज़ नहीं कर सकते हैं तो जितने पे काम चलता है उतने पे काम चलाओ, कोई ज़रूरत नहीं है महंगी से महंगी लाइटें खरीदने की। और एक चीज़ मेरे को समझ में नहीं आती कि जैसे कई लोग है ना, जब डिसाइड करते हैं फॉग लाइट लेने के लिए तो पता नहीं वो ये क्यों सोचते हैं कि अब जीवन में कभी फॉग लाइट दोबारा नहीं लेंगे। ये हमारा शौक है, फॉग लाइट्स, बाइकिंग, ये हमारा शौक है। और इस शौक के लिए तो सब मेहनत कर रहे हैं, आप और हम सब। क्योंकि मैं खुद एक राइडर हूँ तो मैं इसीलिए सब वीडियोस जानबूझ के बनाता हूँ कि ठीक है, सिर्फ वो सिर्फ लाइटें बेचने से मतलब नहीं है, एक अच्छी लाइट भी जानी चाहिए। बट मेरे को ये लगता है कि जैसे मैं खुद भी जब कई बार कस्टमर्स के मैसेज देखता हूँ, सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, बोलते हैं भैया मुझे बेस्ट लाइट बता दो कि मैं ये सोच रहा हूँ मैं ये वाली ले लूँ, उन्हें वो लो। अब मैं जब उन लाइट्स के रेट देखता हूँ तो लाइट 15,000 16,000, तो मुझे समझ नहीं आता कि क्या। ठीक है, आपकी पर्सनल, हर बंदे की अपनी पर्सनल कैपेसिटी है कि आप 15-16 हज़ार की लाइट अफोर्ड कर सकते हो, पर हर कोई नहीं कर सकता। लेकिन अगर 15-16 हज़ार की लाइट अफोर्ड कर भी रहे हो तो क्या उसकी सेंस भी बनती है कि जो काम आपका कम से कम में हो जाए आपको उस चीज़ को कंसिडर करना चाहिए। बाकी चॉइस आपकी अपनी है, क्योंकि मेरी तरफ से ना कभी प्रेशर रहा है ना कभी होगा, क्योंकि अल्टीमेट डिसीजन जो है वो आपका होता है। बट मैं सिर्फ आपको डिसीजन लेने में थोड़ी सी हेल्प कर सकता हूँ। आने वाली वीडियोज़ में कुछ कम बजट की लाइट्स भी दिखाने वाला हूँ जिसके अंदर आपको समझ में आएगा कि मैं वो लाइट्स क्यों दिखा रहा हूँ। अपनी हर बात को मैं जस्टिफाई करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हर किसी को हर एक बात अलग अलग तरीके से समझ में आती है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो के अंदर मैंने सारी लाइट्स आपको बता दी, किस तरीके से सारी लाइटें काम करती, किसका कैसा थ्रो है, मैंने सारा आपको डिटेल में दिखा दिया। इससे ज़्यादा डिटेल में वीडियो आपके लिए नहीं बना पाऊँगा शायद। और इस वीडियो के अंदर एक कंपैरिजन भी आपको मिल गया होगा कि कौन सी लाइट का कैसा थ्रो आपको इसके अंदर मिलने वाला है। तो ये रहेंगी आपके लिए टॉप 4 फॉग लाइट्स 2026 के लिए, जिसके अंदर आपको एक वाइड रेंज के अंदर सारी लाइट्स आपको मिल जाएंगी, सारे बजट के अंदर लाइट्स आपके लिए मिल जाएंगी। और इसके अलावा कोई और क्वेरी है, ऊपर वाले नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं। जो लाइट आपको पसंद आए उसका स्क्रीनशॉट करें ऊपर वाले नंबर पर। COD हमने बंद कर दिया, प्रीपेड ऑर्डर पर हम लोग सिर्फ काम करते हैं। अगर आपको लगता है कि हम आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं तो आप वीडियो को अभी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप ऊपर वाले नंबर पर हमसे बात करके ऑर्डर अपना प्लेस कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जो ऑर्डर्स हैं ऑल इंडिया जाते हैं, मेघालय, शिलोंग, सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, कर्नाटका, हैदराबाद, सभी जगह, महाराष्ट्र, उड़ीसा, चेन्नई, तमिलनाडु, सब जगह हमारे पार्सल जाते हैं। तो निश्चित रहे सभी जगह पे आपको पार्सल हमारा मिल जाएगा, ऑर्डर मिल जाएंगे, ऑल इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है। इसके अलावा कोई और क्वेरी ऊपर नंबर हमसे बात करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर एक नई लाइट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।